यस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उसे लिखा हुआ है कि अमित, सुमित और नमित एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ को 3-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। वे 1 अप्रैल 2024 से लाभ को समान रूप इक्वल रेशियो में बांटने का निर्णय लेते हैं। इस स्थिति पर लाभानी खाते में 1,20,000 रुपए जमा शेष क्रेडिट बैलेंस से है, मतलब प्रॉफिट हुआ। लाभानी खाते को बंद करने की बजाय लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन को दर्शाते हुए एक समायोजन प्रविष्टि दर्ज करने का निर्णय लिया। इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टि पारित करें। ओके, वो बोल रहा है कि पी&एल अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। पी&एल अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। जब पी&एल अकाउंट को क्लोज नहीं करना है तो फिर इसे ठीक वैसे लिखेंगे जैसे गुडविल को लिखते हैं हम। सबसे पहले हमने नाम लिखे अमित, सुमित और नमित। इनका जो रेशियो है ओल्ड, वो 3:3 और 1 का है। तो 3:3:1 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। तो 3:3:1, 3 और 1 नहीं है, 2 है शायद। एक बार और चेक कर लेते हैं हम कि 1 है या 2 है। भाई 2 है, ठीक है। 3:3:2 कितने हुए? 8। तो डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। अब ये रेशियो इनका कौन सा रेशियो हो गया? बोले सर ये पुराना रेशियो हो गया। नया रेशियो बराबर चाहते हैं वो। नया रेशियो क्या चाहते हैं? बराबर, इक्वल चाहते हैं। तो इक्वल का मतलब मुझे यहाँ 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी इक्वल में 1 और यहाँ भी 1। अब मैंने 1 + 1 + 1 किया तो कितना हो रहा है? 3। तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब मेरे पास पुराना अनुपात हो गया, मेरे पास नया अनुपात हो गया। जी 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 सर, नया अनुपात भी हो गया और पुराना अनुपात भी हो गया। अब क्या करना है? बोली सर फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात बराबर बराबर त्याग का अनुपात या लाभ प्राप्ति का अनुपात। प्लस में आया तो त्याग का अनुपात और माइनस में आया तो लाभ प्राप्ति का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमित की। तो ये लिखा हमने अमित। अमित का कौन सा रेशियो रखना है? बोले सर ओल्ड रेशियो रखना है। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है? 3/8। तो देखो हमने 3/8 लिख दिया क्या यहाँ पर? बोले हाँ सर 3/8 लिख दिया आपने। फिर कौन सा रेशियो रखना? अमित, अमित का कौन सा रेशियो रखना? नया। तो नया क्या है? बोले 1/3। तो यहाँ लिखा हमने 1/3। ठीक है। अब इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 8 और 3 का एलसीएम। तो 8 गुणित 3, ये एलसीएम हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 हो रहा है। 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जा 8 हो रहा है। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 काहे का बच रहा है? प्लस का बच रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सैक्रिफाइस रेशियो, है ना। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। ये जो 9 है वो हमारा ओल्ड रेशियो है, मतलब पहले इसका रेशियो 9 रुपए हुआ करता था। अब इसका रेशियो जो है वो 8 रुपए हो गया। तो पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। तो 1 रुपए उसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। 1 रुपए उसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। 1 रुपए का उसने सेक्रीफाइस कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, नहीं भी मिलेगा मेरे को, 1 रुपए कम भी मिलेगा तो चलेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे चले हम। अमित के बाद हम बात करते हैं सुमित के। तो सुमित का ओल्ड रेशियो 3/8, ये लिखा हमने 3/8 लिख दिया। सुमित का न्यू रेशियो 1/3 है, तो ये लिखा हमने 1/3।
ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब सॉल्व करने के लिए हमें इसका क्या लेना होगा? एलसीएम। चलो बिल्कुल लेते हैं। एलसीएम कहाँ से लेते हैं? नीचे वाली संख्या से। तो 8 और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए आप, तो ये बन गया अपने आप एलसीएम। ठीक है, ठीक है। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना होता है? 9, और 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जा 8। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 प्लस का आएगा, और 8 गुणित 3 कर रहे हैं तो 8 3 जा कितना हो गया आपका? 24। ये संख्या भी प्लस में आ रही है, प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका? सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, नामित आ 0, भाई नमित आ गया। नमित का ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो है इसका 2/8। ये लिखा हमने 2/8। ठीक है, ओके। नमित का न्यू रेशियो जो है वो है 1/3। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/3। ठीक है सर, ये 1/3। अब क्या क्या घटाओ इसको। अब क्या? एलसीएम लो और इसको लेस करो। एलसीएम में वही होगा हमारा कि 8 और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 2 कितना हुआ? 6, और 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाए 80 आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो 2 माइनस का आएगा। ठीक है, 8 × 3 करेंगे तो 24 ही आएगा। ओके, अब ये 2 माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रेशियो हो गया? गेन हो गया। ये कौन सा रेशियो हो गया? गेन हो गया। ये आ गया हमारा लाभ प्राप्ति का अनुपात। ठीक है, तो लाभ प्राप्ति का अनुपात आ गया, ये अच्छी बात है। रेशियो आ गया हमारा। रेशियो आने के बाद में अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें हमारा जो प्रॉफिट का अमाउंट उसने दिया है ना, उस अमाउंट को इस रेशियो में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस कितना दिया उसने? 1,20,000 रुपए ये लिखा। हमारा जो रेशियो है वो 1/24, 1/24 और 2/24 है। तो हमने रेशियो लिख दिया। क्या लिखा? 1/24, 1/24 और 2/24 माइनस का। चलिए बांट दीजिए इसको फटाफट। 24 से इसको हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। तो पहले काम करते हैं, 12 से कर लेते हैं। तो 12 दूना 24, 12 से इसको कैंसिल करते हैं तो कुछ 10,000 रुपए आ रहा है। 10,000 को 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए। 10,000 को 2 से कैंसिल करते हैं तो 5,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, 5,000 × 1 करेंगे तो 5,000 आएगा। ऐसे इसको कट करेंगे तो वही 5,000 आएगा। 5,000 × क्या करेंगे आप? 1 करेंगे तो वही 5,000 आएगा। 24 को और इसको कैंसिल करेंगे 5,000 आएगा। 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस में। ठीक है, अब एंट्री करते समय हमने क्या बताया? माइनस वाला पार्टनर डेबिट होता है और प्लस वाला पार्टनर जो है वो क्रेडिट होता है। यदि हम किसी लायबिलिटी को बांट रहे हैं, यदि हम किसी क्रेडिट वाली अमाउंट को बांट रहे हैं, कौन सी अमाउंट को बांट रहे हैं? क्रेडिट वाली अमाउंट को बांट रहे हैं, तो माइनस वाला पार्टनर जो है वो डेबिट होता है और प्लस वाले पार्टनर जो हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट कौन कौन होगा? अमित और सुमित, और डेबिट कौन होगा? नमित। तो एंट्री करी हमने नमित कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और टू अमित कैपिटल अकाउंट 5,000 टू सुमित कैपिटल अकाउंट 5,000। दोनों साइड की टोटल लगाएंगे तो 10,000 10,000 बराबर आएगी। नरेशन क्या आएगी हमारी? बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रॉफिट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।